नमस्कार बच्चों। तो पिछले क्लास में मैंने आपको कबीर की साखी जो है वह मैंने आपको समझाया था। टोटल 10 साखियाँ थी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और आज मैं अभी आपको कबीर के पद जो है उसे मैं समझाने जा रही हूँ। कबीर के पद के दो देखना, उसमें 2 पद है, ठीक है ना। तो पहला पद जो है उसमें उन्होंने माया को महाठगनी के रूप में प्रस्तुत किया है, और दूसरा जो पद है वहाँ पर कहा गया है कि हमारा ये जो शरीर है उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम उसे खा पी कर अच्छा तन में क्या कब वस्त्र देकर सजा सवार कर इतना सुंदर बनाते हैं, पर अंत में क्या है, उसे तृण के समान जला दिया जाता है। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और एक जो बात है मैं बताना भूल गई थी, जब भी कोई व्याख्या लिखने के लिए आए मतलब आएगा ही, तो हमेशा उसको तुम लोग 3 भाग में प्रस्तुत करोगे, ठीक है ना। संदर्भ लिखोगे, प्रसंग लिखोगे और व्याख्या करोगे। संदर्भ में क्या लिखोगे कि पाठ का नाम, मतलब किस पाठ से अवतरित है। आप टेक्स्ट बुक का जो नाम है, जैसे ये आप लोगों का हिंदी पाठ संचयन है, तो वहाँ पर लिखोगे कि ये कहाँ से है। हिंदी पाठ संचयन के कबीर के पद से अवतरित है, जिसका रचयिता कौन है, कबीरदास जी हैं। इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है प्रसंग जब लिखोगे तो जो दोहा हो या पद हो या कविता हो, उस सार का अर्थ जो है उसको शॉर्ट में, मतलब यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में लिखोगे, और फिर लिखोगे व्याख्या, ठीक है। तो आज मैं आपको पहला पद जो है वो पढ़ाने जा रही, ध्यान से सुनो। माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बाणी। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। पड़ा के मूरत होई बैठी, तीरथ हूँ में पानी। जोगी के जोगिन होई बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्तन के भक्तिन होई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो भई साधो, यह सब अकथ कहानी। तो देखो यहाँ पे पहला जो पद है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि माया के संबंध में वे लिखते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। और कबीरदास जी माया को महामोहिनी के रूप में वे प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। यहाँ पे माया मोहिनी, माया जो है बहुत ही मोहिनी है, और वह हर एक के घर में किसी ना किसी रूप में बसती है। तो पहला देखो, कबीरदास जी कहते हैं कि माया महाठगनी हम जाने, हम जानते हैं कि माया बहुत ही मोहिनी है, और वह क्या है, हमको ठग लेती है। माया के जाल में जो पड़ता है वह ठग जाता है, पर माया के जाल से भी नहीं निकल पाता। तो ये माया जो है वह अपने हाथ में तिरगुन फांसी लिए कर डोले। तिरगुन फांसी यानी 3 गुणों वाला फांसी का फंदा। तो वो 3 गुण क्या क्या है, सतगुण, रजगुण और तमोगुण। तो ये 3 गुणों से सुसज्जित है ये तिरगुन फांसी, ठीक है। तीनों गुण को अंडरलाइन कर लेना, मतलब तिरगुण क्या है लिख लो, सतगुण, रजगुण और तमोगुण। तो इन गुणों को लिए क्या है, माया हमेशा मधुर वाणी बोलती है, मनुष्य को फंसा लेती है। तो इस माया से कोई निकल नहीं पाता। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। तो देखो केशव, केशव यानी विष्णु जी। विष्णु के घर में कौन है, विष्णु के घर में कमला, कमला यानी कौन, लक्ष्मी जी। तो क्या है, केशव के कमला होई, तो यहाँ पे विष्णु के घर में जो है कौन है, लक्ष्मी जी के रूप में माया बैठी हुई है। शिव के भवन भवानी, और शिव जी मतलब शंकर जी के घर में भवन यानी पार्वती जी। शिव के पास कौन है, पार्वती जी विद्यमान है। पड़ा के मूरत होई बैठी, पड़ा यानी यहाँ पे पंडा, पंडे के घर में क्या है, मूरत होई। पंडा किसकी पूजा करता है, मूर्ति की पूजा करता है। तो पंडे के घर में क्या है, मूर्ति के रूप में माया बसी हुई है। और तीर्थ हूँ में पानी, तीर्थ यात्रा में क्या है, पानी के रूप में। लोग जब तीर्थ यात्रा करते हैं तो वहाँ पे
स्नान करते हैं, पानी का अर्पण करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीर्थ स्थान में क्या है, माया किस रूप में है, पानी के रूप में जल चढ़ाते हैं तीर्थ स्थान जाकर। जोगी के जोगिन होई बैठी, जोगी के घर में क्या है, योगी के घर में योगिन के रूप में माया बैठी हुई है, और राजा के घर में माया किस रूप में है, रानी के रूप में है। तो ये ध्यान रखना। काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। तो देखो, कहीं जिसके पास धन है तो उसके पास क्या है, रुपए के रूप में माया बैठी हुई है, और जो दरिद्र है वहाँ पे क्या है, संपत्ति के रूप, मतलब दरिद्र के घर में भी माया किस रूप में है, संपत्ति के रूप में है। वो उसका लगाव किससे, अगर थोड़ा भी कुछ मिल जाए तो उसे बहुत ही संवार कर रखते हैं। भक्तन के भक्तिन होई बैठी, भक्त के घर में माया किस रूप में है, भक्ति के रूप में है, और ब्रह्मा के घर में क्या है, माया ब्रह्माणी के रूप में है। तो यहाँ पर देखो, हर कहीं माया से जड़ा, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी है, हर कहीं क्या है, कवि माया को दर्शाते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह सब अकथ कहानी। तो इसीलिए कबीर दास जी क्या कहते हैं, अंत में कहते हैं कि प्रभु का जो सच्चा सेवक है, माया उसकी दासी है। प्रभु का सेवक जो है, जो भी प्रभु का सेवक है, माया क्या है, उसकी दासी है, और माया उसके वश में रहती है, ठीक है ना। तो इस क्या है, माया जो है, जो माया के वश में आ जाए, माया उसके वश में नहीं रह सकती, पर माया को वश करना ही बहुत कठिन है। तो पहला पद आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। माया को क्या कहा गया है, माया बहुत महाठगिनी है, और ये 3 गुणों का जो फांसी का फंदा है उसे लेकर घूमती रहती है। 3 गुण कौन कौन से, सद्गुण, रजगुण और तमोगुण। तो यहाँ पे हर एक के घर में क्या है, माया किस रूप में है, माया सभी के घर में, जैसे कहा गया विष्णु के घर में माया कमला के रूप में है, शिव जी के घर में पार्वती के रूप में, पंडा के घर में क्या है, मूर्ति के रूप में। तो इस प्रकार क्या है, तीर्थ स्थान में माया किस रूप में है, पानी के रूप में। फिर इस प्रकार योगी के घर योगिन के रूप में, राजा के घर रानी के रूप में, भक्तन के घर भक्तिन के रूप में, ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी। तो ये क्या है, आपको इसके ऊपर ये इम्पॉर्टेंट है, तो इस पद को आप लोग ध्यान से कर देंगे। इसके बाद मैं आपको इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है मैं भेज दूँगी। अब देखो दूसरा पद पढ़ेंगे। दूसरा पद में है, झूठे तन को क्यों गरवावे, मरे तो पल भरी रहन न पावे, खीर खांड घृत पिंड सवारा, प्राण गए तो बाहरी जारा, जहीं सिरी रची रची बांधत पागा, सो सिरु चंचु सावर हिकागा, हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, केस जरे जैसे तृण के कूरी, कहे कबीर नरु अजु न जागे, जम का दंड मूड़ मही लागे। तो देखो दूसरा पद जो है, तुम लोग जो है संदर्भ तो एक ही रहेगा, अब प्रसंग जो है उसमें क्या लिखोगे कि यहाँ पे हमारा जो शरीर है, ठीक है, तो उस पर हमें ज़्यादा क्या है, घमंड नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं हमें अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर को हमें एक ना एक दिन त्यागना ही पड़ेगा, इस शरीर को हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। तो कबीरदास जी देखो ये कहते हैं कि हे मनुष्य झूठे तन को क्यों गरवावे, हे मनुष्य तुम इस झूठे शरीर पर क्यों गर्व करते हो, अर्थात ये जो नाशवान शरीर है इस पर घमंड हमें नहीं करना चाहिए। अगर तू मर जाएगा, मरे तो पल भरी रह न पाएगा, पाए मतलब अगर तुम मर जाते हो, जब हम इस शरीर को त्याग देते हैं तो वो जो जिस शरीर की तुम इतनी देखभाल करते, वो शरीर पल भर के लिए भी उसे कोई घर पर नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि कितना देर रखोगे, मरने के बाद ही क्या है उसे लोग क्या करते हैं, शमशान लेकर जाते हैं, उसे पल भर भी कोई अपने घर रखना पसंद नहीं करते, चाहे वह कितना भी करीबी लोग हो, ठीक है। तो उसे पल भर मरने के बाद क्या है उसे कोई नहीं रख पाता, उसे तुरंत क्या करते हैं, शमशान ले जाते हैं और उसे जला दिया जाता है। खीर खांड घृत पिंड सवारा, जब तुम जीवित रहते हो
तो अपने शरीर को क्या खीर, खांड, घी ये सब अच्छे अच्छे आहार खाकर अपने शरीर की बहुत यत्न लेते हो, ठीक है ना, जतन लेते हो। प्राण गएले बाहरी जारा पर, जब तुम इस शरीर को त्याग देते हो तो इसको क्या करते हैं, पल भर के लिए भी कोई घर पर नहीं रखते, उसे क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं। इतना शरीर को तुम पुष्टिवान बनाते हो, इतना सुंदर बनाते हो, पर मरने के बाद इस शरीर का कोई महत्व ही नहीं निकल रहता। मतलब जैसे तुम मर जाते हो, जब इंसान मर जाता है तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। जहीं सिरी रची रची बांधत पागा, जब लोग मतलब लोग जीवित रहते तो क्या है, अपने सिर को भी कितना सुंदर सजाते, रंगीन क्या है, पगड़ी बांधते हैं, सिर को बहुत सुंदर सजाते हैं और आकर्षक ढंग का पगड़ी जो है सिर पर लगाते हैं। पर मृत्यु के बाद क्या होता है, सो सिरु चंचु सावर ही कागा, पर मृत्यु के बाद क्या, जिस सिर को तुम इतने सुंदर से संवारते, अपने केश को संवारते हो, पर मरने के बाद उसी सिर को क्या है, कौवा आकर चोंच मारता है, ठीक है ना। मृत्यु के बाद क्या होता है, उसी सिर पर कौवा आकर चोंच मारता है, ठीक है ना। हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, और जब अग्नि पर दाह किया जाता है तो तुम्हारी जो शरीर है उसकी हड्डियां हैं लकड़ी की तरह जलती रहती है, उसको कोई क्या है महत्व नहीं दिया जाता, गुरुत्व नहीं दिया जाता, क्या है वो शरीर जो है एकदम लकड़ी की तरह जलती रहती है। केस मतलब घास तृण की तरह, झूरी यानी तृण घास की तरह यह शरीर जलती रहती है। सॉरी, हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, लकड़ी की तरह क्या है, तुम्हारा जो शरीर है लकड़ी की तरह जलती है। और केस जरे जैसे तृण के कूरी, और केश यानी बाल, तो बाल किसकी तरह जलते हैं, तृण के तरह, घास फूस जो है उसकी तरह, तृण की तरह, ये घास की तरह क्या है, केश जो है हमारे जलते, इंसानों के जलते हैं। तो जब इंसान मर जाता है, मुर्दा इंसान का कोई महत्व नहीं है, वही कवि कहते हैं। कहे कबीर नर अजहु न जागे, जम का दंड मूढ़ महि लागे। कबीरदास जी कहते हैं कि देखो अभी भी वक्त है, तुम लोग समझ लो। मनुष्य को क्या है, वे कहते हैं कहे कबीर नर अजहु जागे, अब भी तुम जागो और तुम्हारे अंदर जो अहंकार है उसे तुम दूर करो, ठीक है। तुम इस जो नाशवान शरीर है उसमें जो घमंड है तुम्हारे शरीर के अंदर, उस घमंड को दूर करो और इतना सजना संवारना, अपने शरीर को जितना समय वक्त देते हो इसे तुम इसे दूर करो। और जम का डंडा मुँह कहीं लागे, तो वे कहते हैं देखो यम का डंडा, जम यानी यम जी, तो इस पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसके सिर पर यमराज का डंडा पड़ने ही वाला है। तो यमराज जी आएंगे और आपको यहाँ से लेकर ही जाएंगे। तो इस संसार से कोई बचने वाला नहीं है, सभी को एक ना एक दिन इस पृथ्वी को, इस संसार को त्यागना ही है। इसीलिए कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको पहला और दूसरा पद मैंने जो समझाया है वह समझ में आया होगा। तो कबीर की साखी एवं कबीर के पद से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है मैं आपको भेज दूँगी। धन्यवाद।